ट्रांसलेशंस के थ्रू। ट्रांसलेशंस देखिए, वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे जो लोग बोलते रहते हैं ट्रांसलेशन मत करिए, ट्रांसलेशन के बारे में मत सोचिए, ग्रामर के रूल्स के बारे में मत सोचिए। लेकिन वैसे तो हिंदी में भी जब आप बात करते हैं तो फिर ग्रामर के बारे में सोचते हैं ना। अगर कोई कहता है कि वो लड़की जाता है और वो लड़का आती है, तो फिर आपको वो अटपटा लगता है ना। वैसे ही जब आप इंग्लिश बोलते हैं, इट्स जस्ट अबाउट रिस्पेक्टिंग द लैंग्वेज दैट यू स्पीक। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना डिटेल में, हाँ, वो मैं मानता हूँ कि आपको एक बहुत ही एक्सटेंसिव ग्रामर ट्रेनिंग की इसके लिए जरूरत नहीं है। तो आइए करते हैं शुरुआत। सुमित को समय पर उठना चाहिए, तो हमारा सब्जेक्ट है सुमित। अब उठना चाहिए, यहाँ पर एक मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, यहाँ पर एक सजेशन की बात हो रही है। तो जब कभी भी ऐसा आए तो उसके साथ आप हमेशा हमेशा शुड का इस्तेमाल कीजिए। सुमित शुड। अब उठने के लिए मतलब नींद से जागने के लिए आप वेक अप का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, सुमित सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुमित शुड वेक्स अप कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। कभी भी आपके सेंटेंस में अगर मोडल वर्ब आ गया तो फिर उसके बाद आपको उसके बाद जो वर्ब आएगा, जो मेन वर्ब आएगा, वो कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं आता है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। और सुमित शुड वेक अप और समय पर, ऑन टाइम। तो ये रहा हमारा पहला स्टेटमेंट। सुमित शुड वेक अप ऑन टाइम। वह हमेशा समय पर तैयार हो जाता है। तो इसको भी करते हैं ट्रांसलेट। सुमित के बारे में बात हो रही है, हमें पता है पहले से ही, और सेंटेंस को भी अगर पढ़ें ध्यान से तो वो हमेशा समय पर तैयार हो जाता है की बात हो रही है। सो ही तैयार हो जाने के लिए आप गेट्स रेडी। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया। सिंपल सी कहानी है इसके पीछे कि एक कोई पैटर्न अगर कोई भी इंसान फॉलो करता है, हर रोज उसी चीज को रिपीट करते हुए एक पैटर्न बन जाता है, तो उस केस में आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सो ही गेट्स रेडी। और समय पर के लिए फिर से हम ऑन टाइम का इस्तेमाल करेंगे, और हमेशा के लिए आप ऑलवेज का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, यहां पर आप चाहें तो ऑलवेज को बाद में प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप ही के ठीक बाद, सब्जेक्ट के ठीक बाद जो हमारा यहाँ पर एडवर्ब है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। ही ऑलवेज गेट्स रेडी ऑन टाइम। दोनों ही केसेस में आपका सेंटेंस सही है। तो सुमित शुड वेक अप ऑन टाइम, सुमित को समय पर उठना चाहिए, वो हमेशा समय पर तैयार हो जाता है, ही ऑलवेज गेट्स रेडी ऑन टाइम। लेकिन आज वह जल्दी नहीं उठ सका। बट से शुरुआत करते हैं। बट टुडे। अच्छा, बट के बाद ना एक कॉमा लगा देते हैं। जब कभी भी आपके सेंटेंस में कंजंक्शन से शुरुआत हो रही हो कोई, तो उसके बाद एक कॉमा लगा दिया कीजिए। सो बट टुडे, और टुडे का ऑब्वियसली टी कैपिटल नहीं होगा, बट टुडे आज वह जल्दी नहीं उठ सका। अब देखिए, ये यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है कि बेशक बात आज की हो रही है, सुन के आपको लगेगा जैसे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, लेकिन वह उठ नहीं सका मतलब जो समय था उसका जागने का, वो समय बीत चुका है, तो अब ये पास्ट की चीज हो गई। बट टुडे ही। अब यहाँ पर सकने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं आप, लेकिन जब कभी भी आप पास्ट में किसी की कैपेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, तो वहां पर आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। सो ही कुड, और नहीं उठ सका, सो ही कुड नॉट वेक अप जल्दी। अब जल्दी के लिए आप चाहें तो यहाँ पर अर्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट अर्ली का इस्तेमाल करेंगे, और क्या ही करेंगे। सो बट टुडे ही कुड नॉट वेक अप अर्ली। सो एक छोटा सा करेक्शन इसमें करते हैं। देखिए, बट टुडे, ये दोनों ही जो सेंटेंस में है, ये एक ऑलमोस्ट कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। हालांकि दो हमारे पास क्लॉजेस नहीं है जिसको ये जोड़े, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक क्लॉज फॉर्म कर रहे हैं, तो इसी वजह से बट के बाद ना कॉमा लगाकर हम टुडे के बाद कॉमा लगा देते हैं। सो बट टुडे ही कुड नॉट वेक अप अर्ली। अब देखिए, उसे स्कूल जाना होता है। उसे स्कूल जाना होता है मतलब यहाँ पर एक कंपल्शन है। ये ऐसा लग रहा है सुनने में कि वो जाना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है। तो उसे स्कूल जाना पड़ता है, इसे कंसीडर करके हम सेंटेंस को करते हैं ट्रांसलेट। ही हैज टू।
जब कभी भी आपको सेंटेंस में कभी भी पड़ता है या फिर जाना होता है, इस तरह का सेंस आए तो आप वहाँ पर हैज़ टू, हैव टू, अगर पास्ट की बात है तो फिर हैड टू का इस्तेमाल कीजिए। सो ही हैज़ टू, जाना के लिए आप गो का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ टू गो टू, और उसके बाद स्कूल जाना होता है, सो स्कूल। ही हैज़ टू गो टू स्कूल। अब फिर अगली बात आती है कि उसे अपना होमवर्क याद रखना चाहिए। फिर से एक मॉरल ऑब्लिगेशन आ गया। उसे चाहिए, ही शुड, याद रखने के लिए आप रिमेंबर का इस्तेमाल करते हैं। ही शुड रिमेंबर। और अपना होमवर्क, तो यहाँ पर ओन होमवर्क मत कहिए, ही शुड रिमेंबर हिज होमवर्क। इसके बाद अगर आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो आप हिज ओन होमवर्क भी कह सकते हैं, उसका खुद का, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ही शुड रिमेंबर हिज होमवर्क, वुड डू द जॉब। तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं, इनफैक्ट आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए। ग्रामेटिकली दूसरा वाला सही नहीं, मतलब गलत नहीं होगा, उसको भी सही वो भी ग्रामेटिकली सही माना जाएगा, लेकिन अननेसेसरी एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करके क्या फायदा है। अब देखिए, सुमित को अपनी माँ से पूछना पड़ा। अब एक बार फिर से कंपल्शन है। सुमित हैड टू आस्क, किसको पूछना पड़ा? अपनी माँ से। सो हिज मदर। सुमित हैड टू आस्क हिज मदर। और अब देखिए, ये एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो हम इसे ट्रांसलेट भी डायरेक्ट स्पीच में ही करेंगे। कॉमा लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करते हैं। क्या नाश्ता तैयार है? तो यहाँ पर हम करते हैं इज। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यहाँ पर हमने हैड का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर इज क्यों? ये देखिए, डायरेक्ट स्पीच की यही खूबी है। उसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस अलग हो सकता है और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का टेंस बिल्कुल अलग हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इज द ब्रेकफास्ट तैयार है, रेडी, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये रहा हमारा सिक्स्थ स्टेटमेंट। उसकी माँ ने कहा। अब यहाँ पर गलती से भी हर मदर मत कह दीजिएगा। देखिए, माँ जो है उनका जेंडर तो ऑब्वियसली फीमेल है, लेकिन ये उसकी जो है, ये सुमित की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर हर ना कह के आपको हिज मदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर मदर कहते हैं किसी लड़की की माँ के लिए, लेकिन आप यहाँ पर एक लड़के की माँ की बात कर रहे हैं, तो हिज मदर। हिज मदर ने कहा, सेड। हिज मदर सेड, और फिर से डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, उसको एज इट इज पहले हम कॉमास को प्लेस कर देते हैं। तुम्हें जल्दी खाना चाहिए, यू शुड ईट। और जल्दी के लिए मैं यहाँ पर क्विकली का इस्तेमाल कर रहा हूं, सो यू शुड ईट क्विकली। तो हिज मॉम सेड, या फिर हिज मदर सेड, यू शुड ईट क्विकली। सुमित ने कहा। अब फिर से एक और डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। तो सुमित सेड, अरे ये बार बार कैप्स लॉक क्यों ऑन हो जाता है? सुमित सेड, मैं बाद में खा सकता हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, क्या मैं बाद में खा सकता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बाद में खा सकता हूँ। और ये एक बहुत ही पोलाइटली रिफ्यूज कर रहा है कि अभी फटाफट खाने के बदले मैं बाद में खाऊंगा, मेरे पास शायद बाद में टाइम होगा, कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है वो। तो मैं बाद में खा सकता हूँ। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ, आई कैन, और खाने के लिए आप ईट का इस्तेमाल करेंगे। बाद में के लिए आप लेटर का इस्तेमाल कर दीजिए। आई कैन ईट लेटर। सुमित सेड, आई कैन ईट लेटर। बाहर बारिश हो रही थी। अ, तो देखिए, बारिश होने के लिए जब कभी भी आप कोई भी सेंटेंस शुरू करें तो आप हमेशा इट से शुरू कीजिए। सो इट वॉज, बारिश हो रही थी, सो इट वॉज रेनिंग, कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। सो इट वॉज रेनिंग, बाहर की बात हो रही है तो आउटसाइड, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, कॉमा। सो, तो के लिए आप सो का इस्तेमाल कीजिए। तो का सेंस तो इसलिए वाला ही आ रहा है, तो आप सो का इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर। उसे के लिए ही का इस्तेमाल कीजिए। लेनी पड़ी, ही वॉज नॉट हैप्पी विद दिस इंटायर आइडिया, मतलब एक कंपल्शन हुआ यहाँ पर, एक फोर्स, एक एक
एक एक ऑब्लिगेशन के तौर पे इसको देख सकते हैं, या फिर एक प्रेशर के तौर पे इसको देख सकते हैं कि उसका मन नहीं था छाता लेने का, लेकिन फिर भी उसको छतरी लेनी पड़ी। सो ही हैड टू। सो ही हैड टू टेक, और उसे छतरी लेनी पड़ी, तो यहां पर एन अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। अगर यहीं पर छतरी के बारे में कुछ ज्यादा डिटेलिंग की हुई होती, मान लीजिए कहा जाता तो उसे छतरी तो जो छतरी बिस्तर पे रखी हुई थी वो उसे लेनी पड़ती, तो उस केस में आप कहते सो ही हैड टू टेक द अम्ब्रेला विच वाज ऑन द बेड। तो यहां पर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि किस छतरी की बात हो रही है, तो इसी वजह से एन अम्ब्रेला कह दिया हमने। उसने सोचा, अब देखिए फिर से उसने के लिए आप ही का इस्तेमाल कीजिए, और सोचा मतलब सोचने का काम हो चुका है, तो थिंक का पास्ट होता है थॉट। सो ही थॉट, मैं समय पर पहुंच सकता हूं, पहुंच सकने की बात हो रही है। सो आई कैन, जब कभी भी किसी भी काम की एबिलिटी की बात हो रही हो, किसी भी एक्शन के थ्रू कोई जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अचीव करना आपको लगता है कि वो हो सकता है, वो उसकी पॉसिबिलिटी है, तो उस केस में आप कहते हैं हिंदी में कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या फिर इसका रिजल्ट ये हो सकता है, तो मैं समय पर पहुंच सकता हूं, तो ऐसे में आपको कैन का इस्तेमाल करना है। आई कैन। पहुंचने के लिए आप रीच का इस्तेमाल करेंगे, और समय पर के लिए जैसा हमने शुरू में कहा था, रीच ऑन टाइम। सो आई कैन रीच ऑन टाइम, ही थॉट आई कैन रीच ऑन टाइम। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, कोई दिमाग नहीं लगाना। um, बस ये ध्यान रखना है कि आपका ओवरऑल सेंटेंस स्ट्रक्चर सही रहे, बाकी टेंसेस अगर दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रास्ते में उसे एक दोस्त की मदद करनी पड़ी, रास्ते में, ऑन हिज वे, उसके रास्ते में ऑब्वियसली, तो ऑन हिज वे उसे ही करनी पड़ी, वो करना नहीं चाहता था, या अगर करना चाहता भी था तो भी एक यहाँ पर कंपल्शन वाला सेंस है, तो फिर से हमेशा ध्यान रखिएगा, ही हैड टू, हैज टू, हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसे केस में। सो ही हैड टू हेल्प, मदद करने के लिए आप हेल्प का इस्तेमाल करते हैं, ही हैड टू हेल्प एक दोस्त की, अ फ्रेंड। ऑन हिज वे ही हैड टू हेल्प अ फ्रेंड, अपने रास्ते में उसने एक दोस्त की उसे एक दोस्त की मदद करनी पड़ेगी। दोस्त ने कहा, द फ्रेंड, अब हमें पता है कि कौन से दोस्त की बात हो रही है, तो इसी वजह से आप कहेंगे द फ्रेंड। पिछली सेंटेंस में आपने देखा कि हमने अ फ्रेंड कहा, क्योंकि यहां तक पता नहीं था कि किस दोस्त की बात हो रही है, लेकिन अब हमें पता है कि जिस दोस्त की उसने मदद करी उसी फ्रेंड ने आपसे उससे कुछ कहा, तो उस केस में आप कहेंगे द फ्रेंड। सो द फ्रेंड, ओके, द फ्रेंड कहा के लिए आप सेड का इस्तेमाल करेंगे। द फ्रेंड सेड, तुम मुझे किताब दे सकते हो। अब ये सवाल आ गया यहाँ पर, तो इसको पहले पॉजिटिव ही बनाते हैं। मुझे किताब दे सकते हो, उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं, यू दे सकते हो के लिए कैन गिव मी, और किताब की बात हो रही है। अब यहां पर देखिए, क्या मुझे एक किताब दे सकते हो, ऐसा नहीं कहा गया है। आप चाहें तो यहाँ पर वैसे अ बुक कहेंगे तो ये पूरी तरह से गलत तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस सुन के कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी खास किताब की बात हो रही है। सो यू कैन गिव मी द बुक, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, अ बुक गलत नहीं होगा, क्योंकि फिर से यहाँ पर पहले कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था किताब का, और बस हमें पूरा जजमेंट इसी सेंटेंस के बेसिस पर लेना है, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, द बुक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सुनकर ऐसा लग रहा है कि एक किताब नहीं बल्कि एक बहुत ही खास किताब की बात हो रही है यहाँ पर। सो हिज फ्रेंड सेड यू कैन गिव मी द बुक। अब ये देखिए, क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब सवाल है, और हिंदी में अक्सर हम करते हैं ना कि बेशक एक पॉजिटिव सेंटेंस हो उसको उस इंटोनेशन के साथ बोलते हैं, तुम मुझे किताब दे सकते हो, मतलब ये कि आप बता नहीं रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो इस वजह से यहां पर हम इसे क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो सिंपल है, कैन को हम शुरुआत में ले आएंगे, वाई छोटा कर देंगे यू का,
और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क और इसके बाद इनवर्टेड कॉमास क्लोज। द फ्रेंड सेड, कैन यू गिव मी द बुक? सुमित ने कहा, मुझे पहले स्कूल पहुंचना चाहिए। तो सुमित सेड, फिर से डायरेक्ट स्पीच है तो एज इट इज मैंने कॉमास को प्लेस कर दिया। मुझे पहुंचना चाहिए, आई शुड। कहाँ पहुंचना चाहिए? आई शुड रीच स्कूल फर्स्ट। मुझे पहले स्कूल पहुंचना चाहिए। उसने सोचा मुझे जल्दी चलना होगा। He thought। फिर से कॉमास, मुझे जल्दी चलना होगा। फिर से had to have to वाला सेंस आ रहा है कि मुझे जल्दी चलना पड़ेगा। सो आई हैव टू। चलने के लिए आप वॉक का इस्तेमाल करते हैं और तेज के लिए या जल्दी के लिए आप फास्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो आई हैव टू वॉक फास्ट। ही थॉट आई हैव टू वॉक फास्ट। उसने सोचा मुझे जल्दी चलना होगा। अंत में, फाइनली या फिर एट लास्ट, दोनों ही सही हैं। मैं यहाँ पर एट लास्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा लिटरल साउंड कर रहा है। सो एट लास्ट वह पहुंच गया। ही रीच्ड स्कूल। ही रीच्ड द स्कूल। सॉरी, ही रीच्ड स्कूल। यहाँ पर द की जरूरत नहीं है क्योंकि अ, हमें पता है कि एक खास स्कूल में ही गया होगा वो। सो ही रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। एट लास्ट ही रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। अब एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज करते हैं। सुमित को समय पर उठना चाहिए। सुमित शुड वेक अप ऑन टाइम। वह हमेशा समय पर तैयार हो जाता है। ही ऑलवेज गेट्स रेडी ऑन टाइम। लेकिन आज वह जल्दी नहीं उठ सका। बट टुडे ही कुड नॉट वेक अप अर्ली। उसे स्कूल जाना होता है। ही हैज टू गो टू स्कूल। उसे अपना होमवर्क याद रखना चाहिए। ही शुड रिमेंबर हिज होमवर्क। सुमित को अपनी माँ से पूछना पड़ा, क्या नाश्ता तैयार है? सुमित हैड टू आस्क हिज मदर, इज द ब्रेकफास्ट रेडी? उसकी माँ ने कहा, तुम्हें जल्दी खाना चाहिए। हिज मदर सेड, यू शुड ईट क्विकली। सुमित ने कहा, मैं बाद में खा सकता हूँ। सुमित सेड, आई कैन ईट लेटर। बाहर बारिश हो रही थी तो उसे छतरी लेनी पड़ी। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, सो ही हैड टू टेक एन अम्ब्रेला। उसने सोचा, मैं समय पर पहुंच सकता हूँ। ही थॉट आई कैन रीच ऑन टाइम। रास्ते में उसे एक दोस्त की मदद करनी पड़ी। ऑन हिज वे ही हैड टू हेल्प अ फ्रेंड। दोस्त ने कहा, तुम मुझे किताब दे सकते हो? द फ्रेंड सेड, कैन यू गिव मी द बुक? सुमित ने कहा, मुझे पहले स्कूल पहुंचना चाहिए। सुमित सेड, आई शुड रीच द स्कूल फर्स्ट। यहाँ पर भी मैंने गड़बड़ कर दी थी। द का इस्तेमाल यहाँ करना जरूरी नहीं है। सो सुमित सेड, आई शुड रीच स्कूल फर्स्ट। उसने सोचा मुझे जल्दी चलना होगा। ही थॉट आई हैव टू वॉक फास्ट। अंत में वह समय पर स्कूल पहुंच गया। एट लास्ट ही रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो लेसन। कैसा रहा बताइएगा जरूर, वीडियो को लाइक करके। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर कीजिए इसे उन लोगों के साथ जो आपको लगता है जिनको इससे कुछ हेल्प मिल पाएगी। मिलते हैं जल्दी।